जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आपका ई कॉमर्स क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग स्पेशली फिर से एक टॉपिक पे बात करेंगे और सीधे टॉपिक पे आते हैं। और आज का जो टॉपिक है आपके लिए वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे जाते हैं यूजुअली कभी कभी 6 मार्क्स में दे देता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाउ जीडीपी इज द एक्यूरेट मेजर टू मेजर वेलफेयर, डिफेंड द रिपोर्ट। एक तो क्वेश्चन ये बन गया और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उस पर आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस पर हम लोग बात करेंगे और इसका मतलब ये होता है, सीधे जो क्वेश्चन में पूछा उसका मतलब ये होता है कि जो जीडीपी है क्या उससे किसी देश के वेलफेयर का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने जीडीपी तो पढ़ लिया है, तो सीधी सी बात है कि वो ये कहना चाहता है कि अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात है, मतलब उस देश में पहले की तुलना में गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी बहुत अधिक हो गई है। अगर पिछले साल की तुलना में, पिछले कुछ सालों की तुलना में अगर इस साल आपके देश में किसी भी गुड्स या सभी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी बढ़ी हुई दिख रही है, तो क्या उस देश के लोगों का वेलफेयर पहले से बढ़ गया है या नहीं? क्या ये सही ढंग से मेजरमेंट करता है? इसी बात की चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं, वो है वेलफेयर। वेलफेयर वेलफेयर का परिभाषा चाहे जो भी हो, हम सब लोग जानते हैं। जब भी हम लोग कल्याण की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसका सेंस क्या होता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम कल्याण की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, अगर हमारे पास हमारी आवश्यकता की चीजें या जिस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, अगर उन वस्तु का, उन गुड्स का या उन सर्विसेज की संख्या हमारे पास पहले से अधिक हो जाए। मान लीजिए कि हम शर्ट पहनते हैं, आज हमारे पास 2 शर्ट है, कल अगर 3 हो जाए, 4 हो जाए। मान लीजिए कि हमारे पास खाने पीने के लिए पहले जो सामग्री थी उसकी क्वांटिटी पहले से अधिक हो जाए, उसकी वैरायटीज पहले से अधिक हो जाए। मान लीजिए कि पहले हमें मिल्क नहीं मिलता था, अब हमें मिल्क भी मिलने लगा। मान लीजिए कि पहले हमारे पास कच्चा मकान था, आज हमारे पास पक्का मकान हो गया। या पहले मेरे पास मकान नहीं था, हम किराए पर रहते थे, आज हमारे पास मकान हो गया। पहले हम हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज नहीं करा पाते थे, आज हम इलाज करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले की तुलना में जिन जिन चीजों की आवश्यकता हमारे पास अब है वो पहले से अधिक हो गया है। तो मेरा कल्याण हो रहा है, मेरा वेलफेयर हो रहा है। हमारे ख्याल से आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे। इसी सेंस को यहां पर दर्शाया गया है। तो जीडीपी का मतलब क्या? गुड्स और सर्विसेज किसी देश की अगर पहले से बढ़ जाए तो निश्चित तौर से, सामान्य तौर से तो यही कहा जाएगा क्या कि उस देश का कल्याण यानी वेलफेयर पहले से बढ़ गया। स्पष्ट है, ये तो हम सब लोग सहमत हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या ऐसा है। मान लीजिए कि किसी कंट्री का जीडीपी अगर 5% के रेट से बढ़ रहा था और इस साल वो 10% के रेट से बढ़ गया, तो अभी जो मैंने आपको परिभाषित किया, समझाया, उस हिसाब से स्पष्ट है कि अब जब 10% हो गया है तो पहले की तुलना में सबके पास गुड्स और सर्विसेज यानी वस्तुओं की संख्या, सेवाओं की संख्या बढ़ गई है, तो कल्याण हो गया है। इससे तो ही दिखाई दे रहा है।
लेकिन क्या ये कंप्लीट एक सत्य है? चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे कि सीधा सीधा तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन से अगर उस पर ध्यान दे करके तब बात करते हैं ना, तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सही उत्तर है इसका। यानी क्या जीडीपी अगर किसी देश का बढ़ता है तो कल्याण भी बढ़ता है? देखते हैं। तो उसके लिमिटेशंस की जब बात कर लेंगे तो अपने आप उसका सही उत्तर मिल जाएगा। तो सीधे लिमिटेशन पे आते हैं। तो पहला लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी कंट्री का जीडीपी 5% से बढ़कर के 10% हो गया। चलिए, तो इसका मतलब सभी लोगों के पास पहले की तुलना में दुगुना वस्तुएं आ गई है क्या? अगर आ गई है तो निश्चित तौर से ये वेलफेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीडीपी अगर बढ़ा है तो वेलफेयर भी बढ़ा है, अगर ऐसा है तो। लेकिन मान लीजिए कि जो 5 से 10% दुगुना हो गया है, अगर उस कंट्री में 100 लोग हैं तो जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि ऐसे कंडीशन में हम जानते हैं कि कुल जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी है, हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। अब गुड्स और सर्विसेज के प्रोड्यूसर्स क्या 100 लोग हैं? नहीं ना, 100 लोग तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम तो टोटल जितनी भी क्वांटिटी है गुड्स और सर्विसेज का उस देश का, वो हम लेते हैं। वो तो 5 से 10% बढ़ गया जरूर, निश्चित तौर से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो बढ़ा है वो केवल 20% लोगों के पास है, 80% का जैसे पहले था वैसे ही रह गया। यानी 80% में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अगर 5% था और फिर बढ़ के सही फिर 5 का 5% रहा, तो ये तो कुछ नहीं बढ़ा, ये तो जैसे का तैसा रहा। लेकिन 20% का अगर बढ़ गया है और ओवरऑल दोनों का एवरेज निकालते हैं तो 5 से 10% तक जाता है, तो 100 में से अगर केवल 20 लोगों को लाभ मिला है, 20 लोगों का यदि केवल इनकम बढ़ा है, 80 का नहीं बढ़ा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि वेलफेयर बढ़ा है? यहां बिल्कुल नहीं कहेंगे। तब ये डिपेंड करता है कि उस देश में जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यदि इक्वल है और ऐसे कंडीशन में अगर जीडीपी बढ़ता है, तब तो आप कह सकते हैं कि कल्याण बढ़ा है, पहले से अधिक वेलफेयर हुआ है। और अगर इस ढंग से यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, तो आप कह सकते हैं कि बढ़े हुए जीडीपी का लाभ सबको नहीं मिला, तो कल्याण कहां से बढ़ा है? हमारे ख्याल से आप इससे सहमत होंगे। अब हम रुकते हैं यहां पर। एक अलग क्वेश्चन पूछता है यूजुअली कि हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी इज द लिमिटेशन टू मेजर द वेलफेयर। तो अभी जो मैंने चर्चा किया वही उसका सटीक उत्तर होगा। तब अंततः आप यही कह सकते हैं समरी के तौर पर इस टॉपिक के लिए कि अगर जीडीपी बढ़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है, सबके पास बराबर बराबर क्वांटिटी में या वैल्यू में बढ़ता है सबका इनकम, तब तो वेलफेयर बढ़ा है। और अगर ऐसा नहीं है, अनइक्वल है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल से समझाया, तो आप सीधे से कहेंगे क्या कि ये वेलफेयर बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो लिमिटेशन है वो है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। ये सब लिमिटेशन से जान जाइए, ये टॉपिक नहीं है, ये लिमिटेशन से इसको प्रूफ करने के लिए। तो दूसरा है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, आदान प्रदान होते हैं गुड्स और सर्विसेज का, जो मार्केट में नहीं पहुंचते, तो मार्केट में उसका वैल्यूएशन तो होता ही नहीं है। लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या वेलफेयर में उनका कितना योगदान है। चलिए, तमाम ऐसे गुड्स और सर्विसेज में से एक एग्जांपल को उठा लेते हैं, बाकी सब जो भी होगा वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा।
अब हम लोग एक सर्विसेज को उठाते हैं, हाउसवाइफ्स की सर्विसेज। घर में जो भी माता बहनें रहती हैं और डोमेस्टिकली जो घर की सेवाएं देती हैं, खाना पीना, नाश्ता, पूरा देखभाल की व्यवस्था सभी मेंबर्स के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आप जोड़ लीजिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में ऐसी कितनी भी महिलाएं हैं टोटल पॉपुलेशन में से, जो अपने घर में हाउस वाइफ के रूप में या माता के रूप में, बहन के रूप में जो सर्विसेज दे रही हैं, क्या उसका वैल्यूएशन मार्केट में होता है? नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर वही सर्विसेज आप हायर करते हैं रेस्टोरेंट में, तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन इनका वैल्यूएशन मार्केट में होता ही नहीं, मार्केट में जाता ही नहीं है, तो ये तो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है। हा? लेकिन आप देखिए कि इनके सर्विसेज का कल्याण में, वेलफेयर में कितना योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है कि अगर ये अपनी सर्विसेज न दे तो उस सर्विसेज को एक्वायर के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, फिर भी वो नहीं मिलेगा। तब क्या कह सकते हैं कि जीडीपी का कैलकुलेशन में वो पार्ट जिसकी गिनती उसमें होती ही नहीं है, और वेलफेयर में अगर वो बहुत ज्यादा आगे है, तो क्या जीडीपी सही मेजर है, सही डिवाइस है जो मेजर करे वेलफेयर का? बिल्कुल नहीं। एक एग्जाम्पल केवल उठाइए, उसी से आप अपनी थ्योरी को प्रूफ करिए, बहुत बढ़िया होगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है एक्सटर्नलिटीज है। हम समझते हैं पहले एक्सटर्नलिटीज क्या है, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, एक प्रोड्यूसर का और दूसरा कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर्स गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है। अब यदि वो गुड्स के प्रोडक्शन किए और उसकी वजह से कंज्यूमर्स कंज्यूम किए, उनको सेटिस्फेक्शन मिला, इसलिए उन्होंने उनको मूल्य प्रदान किया, वो उनका इनकम हुआ, ये हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। तो एक ने काम किया, दूसरे का फायदा हुआ, या दूसरे की वजह से पहले को फायदा हुआ। लेकिन इस प्रोड्यूसर की एक्टिविटी का अगर थर्ड पार्टी पर कोई प्रभाव पड़े, अभी दो के बीच में नहीं, आदान प्रदान दो में हो रहा है, लेकिन दो के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, जो आदान प्रदान हो रहा है, इसका प्रभाव तीसरी थर्ड पार्टी पे पड़े। अब एक एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर ने किसी रिमोट एरिया में, गांव में जाकर के एक फैक्ट्री लॉन्च की, और उस फैक्ट्री की वजह से वहां उस एरिया के बहुत लोगों को रोजगार मिला। चलिए ठीक है। और उससे जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए उस एरिया में या बहुत अधिक प्रोडक्शन हुआ तो किसी भी एरिया में या बहुत ज्यादा एरिया के विस्तार में सबको मिला उसका फायदा। ये तो जीडीपी में कैलकुलेट हो गया है। लेकिन अब उसको उस फैक्ट्री से पोर्ट पर या जहां से गुड्स को बाजार में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है, वहां तक रोड नहीं है। अब उसने रोड बनवाई या गवर्नमेंट का हेल्प लेकर के रोड बनवाई। तो रोड तो उसने बनवाया अपने सामान को, अपने गुड्स को वहां तक ले जाने के लिए जहां से ट्रांसपोर्टेशन से बाहर चला जाए या जहां भी बिक्री होता वहां चला जाए। तो क्या उस रोड का इस्तेमाल केवल वही करेगा, दूसरे के लिए तो माना नहीं है ना। तो उस गांव में या उस एरिया में जितने लोग हैं उस रोड का इस्तेमाल करेंगे, तो उनका कल्याण हुआ कि नहीं, उनका कल्याण बढ़ा कि नहीं? ये भी एक्सटर्नलिटीज है। क्यों यही एक्सटर्नलिटीज है? क्योंकि इन दोनों के ट्रांजैक्शन का प्रभाव तीसरे पर पड़ा, जबकि उसके लिए तीसरा न तो पे कर रहा है और न तो पेनल्टी दे रहा है। यानी उसका
पेमेंट और पेनाल्टी से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से अगर उस रोड की वजह से वहां के लोगों का, वहां के व्यक्ति का, समाज का, या कोई भी हो, उसका अगर फायदा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्टंटीज है। और ये स्टंटीज कैसा है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उनका फायदा हुआ है। इसका मतलब क्या कि इन दोनों के बीच में आदान प्रदान का तीसरी पार्टी को नुकसान, अगर फायदा हुआ तो नुकसान भी हो सकता है, बिल्कुल नुकसान हो सकता है। अब मान लीजिए कि जो फैक्ट्री वहां लॉन्च किया, उस फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, और उसकी वजह से उस एरिया में पोल्यूशन फैल गया। इस स्तर का पोल्यूशन फैल गया कि लोगों की सांस लेने में दिक्कतें होने लगेगी, तमाम बीमारियां होने लगेगी। और ऐसे कंडीशन में फैक्ट्री वालों ने उनके इलाज पर जो खर्च हो रहा है, क्या वो दिए? क्या नहीं दिए? तो ट्रांजेक्शन तो इन दोनों के बीच में हुआ है ना, किसका? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के। लेकिन इसका प्रभाव थर्ड पार्टी में पड़ा, और थर्ड पार्टी का जो नुकसान हुआ है स्वास्थ्य का, उसके बदले में किसी ने कंपनसेट नहीं किया। तो ये एक्सटर्नलिटीज है जो थर्ड पार्टी पर दोनों के ट्रांजैक्शन का प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रभाव जो पड़ा बुरा पड़ा। तो पहले वाले में तो कल्याण बढ़ा, इसमें जो कल्याण है वो घट गया। इसे हम कहते हैं सेकेंड वन, यानी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। तो एक्सटर्नलिटीज के दो प्रभाव होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब इसमें सीधा ये तो इसी का पार्ट है, लेकिन इसमें सीधा क्वेश्चन आ सकता है, क्या व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज, पहला क्वेश्चन, और दूसरा व्हाट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और तीसरा व्हाट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। या केस स्टडी के माध्यम से कुछ स्टेटमेंट दे दिया और ये कह सकता है आप पहचानिए कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। तो स्पष्ट है, दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, और प्रभाव पड़े किसी तीसरे पर, जबकि तीसरे का पेमेंट से या उसके कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में देखिए कि क्या उसका फायदा हो रहा है या नुकसान। फायदा हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और नुकसान हो रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। एकदम सीधी सी बात है। अब हमारे ख्याल से यह स्पष्ट हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वन लिमिटेशन पे चलते हैं। तो अब यहां से जाने से पहले यहां चेक कर लेते हैं कि यहां देखना है कि क्या जीडीपी एक सही डिवाइस है जो वेलफेयर को मेजरमेंट कर सकता है। तो आप देखिए, निश्चित तौर से जीडीपी में गुड्स की क्वांटिटी का हिसाब किताब करते हैं और प्रोड्यूसर मार्केट में उसको सेल करता है, सेल करने के बाद उसका फायदा उठा लेता है। तो इनकम बढ़ गया, अगर मान लीजिए कि सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर रहा और इनकम बढ़ भी गया इससे, तो कल्याण तो हुआ। मान लीजिए सबके पास बराबर पहुंचा, फिर भी कल्याण हुआ, लेकिन उसकी वजह से जो पोल्यूशन हुआ है, क्या उससे कल्याण हुआ है? नहीं, उससे वेलफेयर में कमी आई है। तो क्या इसका कहीं भी जीडीपी में हिसाब किताब है? कहीं उसका इंक्लूजन है? नहीं है, उसको शामिल किया ही नहीं जाता है। तब आप कैसे कह सकते हैं कि एक्सटर्नलिटीज जो आपका लिमिटेशन है किसका? इसका, जीडीपी का, ये सही डिवाइस है मेजर करने के लिए वेलफेयर का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जीडीपी में ना तो इसके पॉजिटिव का ना तो नेगेटिव का किसी का भी उसमें इंक्लूजन किसी तरह से नहीं है, किसी कंपोनेंट में। आप देखिए, तब ऐसे कंडीशन में कल्याण बढ़ा नेगेटिव की वजह से, अरे पॉजिटिव की वजह से, और कल्याण घटा नेगेटिव की वजह से, तब कहीं लेखा जोखा वहां पर नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी सही डिवाइस है वेलफेयर को मेजरमेंट करने का? नहीं कह सकते। नेक्स्ट में आते हैं कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। देखिए, कंपोजिशन का मतलब होता है कि अगर किसी देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो तमाम गुड्स और सर्विसेज होते हैं। अब डिपेंड करता है किसी देश में, मान लीजिए इसमें गल्फ कंट्रीज में युद्ध चल रहा है,
वहां भी जीडीपी कैलकुलेट किया जाता होगा, वहां भी गुड्स का सर्विसेज का प्रोडक्शन होता होगा। अब वहां पर युद्ध चल रहा है या रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि रसिया यूक्रेन या गल्फ कंट्रीज में जो चल रहा है, सीरिया में, ईरान वगैरह में, तो क्या वहां अधिकांशतः किस तरह का गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा होगा? सीधी सी बात है, वार गुड्स का, वेपन्स का। अब यदि ऐसे गुड्स का, यानी वेपन्स का, हथियार बनाने के लिए गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, अधिकांशतः देश का जितना भी एसेट्स है, पैसा है, वहां लग रहा है वार के गुड्स में, यानी हथियार बनाने में, तो स्पष्ट है कि सबके पास, हर देश के पास जो इनकम है वो तो लिमिटेड है। तो अधिकांशतः पैसा तो लग गया क्या, वार गुड्स को बनाने में, हथियार बनाने में। तो खाने पीने के लिए तो जो गुड्स की प्रोडक्शन होना चाहिए या सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके लिए तो पैसा कम पड़ेगा ना भाई, कम पड़ेगा। इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि उस देश की गवर्नमेंट भी ये काम करनी चाहे तो ना कर पाए, और बाकी का जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो तो उन्हीं गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे जिसमें प्रॉफिट अधिक हो। प्रॉफिट अधिक तब होगा जब निश्चित तौर से उनको रिवेन्यू अधिक मिले, और तब मिलेगा जब डिमांड बढ़े। तो ऐसे कंडीशन में डिमांड किसकी है, वार गुड्स की है, तो उसका प्रोडक्शन करेंगे, न कि ब्रेड का प्रोडक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। तब इसीलिए कहा जाता है कि कंपोजिशन कैसा है ये देखिए। तो अगर कंपोजिशन इस तरह का हो कि उस कंट्री में अधिक से अधिक वार गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो निश्चित तौर से इससे वेलफेयर नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर थोड़े समय के लिए जीडीपी बढ़ा भी, तो ऐसे कंडीशन में किस गुड्स की प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा, आप खुद देख चुके हैं, उसकी वजह से वेलफेयर तो बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो आप क्या कहेंगे कि अगर कंपोजिशन इस ढंग का है तो क्या जीडीपी सही डिवाइस है टू मेजर द वेलफेयर? बिल्कुल नहीं है। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि जितने भी लिमिटेशन थे, सब लिमिटेशंस में हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचते आ रहे हैं, और अंततः हमें अपने आप कंक्लूजन मिल जाएगा, और साथ ही साथ सभी लिमिटेशन अपने आप में क्वेश्चन भी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन में आते हैं, चेंज इन प्राइस। देखिए, जब जीडीपी का हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, अब मार्केट में जो उस समय प्राइस है उसके आधार पर उसका हम वैल्यूएशन करते हैं, और तब मनी में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे देश की या किसी देश की जीडीपी कितनी है। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि किसी देश में किसी गुड्स की 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, और वो भी 2021 की बात करें तो, और 2021 में प्राइस है आपका 5 रुपया। इसका मतलब क्या कि उस समय जीडीपी 2021 में उस देश का 50 रुपए के बराबर है। लेकिन 2022 में 10 का 10 ही यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन प्राइस तो 5 थे 10 हो गया, इसका मतलब 100 हो गया। जीडीपी कितना हो गया, 100 हो गया। अब जीडीपी देखिए 50 से कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब जीडीपी तो बढ़ गया भाई। तो क्या वास्तव में जीडीपी जो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्वांटिटी की वजह से? नहीं, प्राइस की वजह से। क्वांटिटी तो 10 का 10 ही रह गया, लेकिन प्राइस सीधे डबल हो गया। अब बताइए क्या कहेंगे कि लोगों के पास पहले से गुड्स और सर्विसेज की संख्या बढ़ी है? नहीं, जैसे कि कैसे रह गई है। तो जितना पहले उनका वेलफेयर था, कल्याण हो रहा था, अब भी उनकी उतनी है। इसलिए डिपेंड करता है कि प्राइस में किस ढंग का चेंज हो रहा है। अगर प्राइस में इस ढंग का चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशनरी है, तब तो आप सीधे कहेंगे क्या कि नहीं, इससे वेलफेयर में कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि और महंगा हो गया। पहले से कम गुड्स लोग परचेज करेंगे, क्योंकि उसी गुड्स को खरीदने के लिए पहले से अधिक उनको पैसा देना पड़ेगा। इससे वेलफेयर घटेगा ना, बढ़ेगा तो नहीं। इसलिए ये लिमिटेशन है, और ऐसे कंडीशन में यही कहेंगे क्या कि जीडीपी सही डिवाइस नहीं है जो वेलफेयर को मेजर करे। अंततः आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, वो है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए किसी कंट्री में जीडीपी
5% से बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, मतलब जैसे 5% से बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि 2020 में 5% था और ये 2021 में 10% हो गया, 2022 में 15% हो गया। ये मतलब 5% से हर साल इंक्रीज हो रहा है। और सब कुछ अगर ठीक ठाक है, केवल हम इसी की बात करें तो यहां तो हम कह सकते हैं कि भाई जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब लोगों का कल्याण बढ़ रहा है। अगर बाकी के जितने भी हमारे पास ये फैक्टर्स हैं, अगर इनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, अस्थिर मान लेते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे, और केवल हम जीडीपी के जो बढ़ा हुआ है उसको देख लेते हैं हर साल, तो हर साल जीडीपी 5% से तो बढ़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसको देख के तो यही कहेंगे ना कि लोगों का कल्याण बढ़ रहा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन मान लीजिए कि 2020 में पॉपुलेशन जो आपका बढ़ा वो 4%, 2021 में 10% और 2022 में यह आपका 18% हो गया। तो जिस रेट से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे अधिक रेट से आपका जिस रेट से आपका जीडीपी बढ़ रहा है उससे अधिक रेट से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भाई हम प्रोडक्शन हर साल बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब उस प्रोडक्शन पर, उस क्वांटिटी पर जितनी पॉपुलेशन 2020 में थी 2021 में उससे अधिक हो गई। तो जीडीपी के बढ़ने के बावजूद भी हमारे पास क्वांटिटी उस रेट से नहीं बढ़ा हुआ मिलेगा जिस रेट से जीडीपी बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन अधिक रेट से बढ़ रहा है। और हो सकता है कि पॉपुलेशन इतना अधिक रेट से बढ़े कि जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी लोगों के पास गुड्स की क्वांटिटी और कम होती जाए। तो आप क्या कहेंगे कि लोगों का कल्याण बढ़ रहा है? इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि एक ही मार्केट का प्रोडक्शन हुआ 2020 में और मैं अकेला उसका कंज्यूमर हूं, तो हमने एक मार्केट खरीद लिया। डिमांड को देखते हुए 2021 में 3 मार्केट का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन अब हम अकेला नहीं रहे बल्कि 6 लोग और आ गए। तो आप बताइए सबके पास एक एक हो सकता है क्या? नहीं, कम पड़ जाएगा। अब आधा आधा नहीं काटेंगे, कम पड़ जाएगा। तो प्रोडक्शन तो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट का, 1 से 3 हो गया, लेकिन अवेलेबिलिटी कितना हो गया? आधा, एक भी नहीं पूरा। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रहा है ना, वो इतना अधिक है किससे, जीडीपी से, कि लोगों के पास गुड्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी। इससे क्या है, कल्याण कम हो रहा है। इसलिए जीडीपी के बढ़ने के बावजूद भी वेलफेयर बढ़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तब कैसे कहेंगे कि जीडीपी सही डिवाइस है वेलफेयर को मेजरमेंट करने के लिए? इस तरह से जितने लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस के माध्यम से एक बात स्पष्ट हो जा रहा है कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन है, सबका सही आंसर आपको मिल जाएगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।